Now we will start continue extract number 5, stanza number 5 of your poem A Legend of Northland। हमने पिछली स्टैंजा में पढ़ा था कि एक लेडी होती है और उस लेडी के मतलब एक सेंट लेडी का तो चलो आया ही नहीं नाम, एक सेंट पीटर नाम का जो क्रिश्चियंस का फॉलोअर होता है वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और धर्म के उपदेश लोगों को देते रहते हैं। नेक्स्ट है ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। वही ही कौन है? सेंट पीटर। वो एक कॉटेज के डोर पर आते हैं इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, मतलब पूरे धरती के चक्कर लगाते लगाते वो कहाँ पहुँच जाते हैं? एक कॉटेज के दरवाजे पर, मतलब गेट के पास पहुँच जाते हैं। वेयर अ लिटल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी सी और मतलब उसकी हाइट छोटी सी थी, वो केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और उनको फायर प्लेस पर, जैसे अंगीठी कह लो, तंदूर कह लो, उनके ऊपर बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और वो जो सेंट पीटर थे, फेंट मतलब वीक, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धार्मिक उनका नेचर था, तो वो फास्ट वगैरह बहुत रखते थे, तो उस कारण से वो बहुत कमज़ोर फील कर रहे थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। वो कहते हैं उस लेडी से, सेंट पीटर, कि मुझे अपने केक्स के स्टोर में से एक छोटा सा टुकड़ा केक का दे दो। नाउ नेक्स्ट एंजा, सो शी मेड अ वेरी लिटल केक बट एज इट बेकिंग ले। फिर वो क्या करती है? वो उनके लिए अलग से एक छोटा सा केक बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो केक बेक हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा फील होता है कि इट्स टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये तो सेंट पीटर को देने के लिए बहुत बड़ा है। देन शी नीडेड अनदर। फिर क्या करती है? एक और डो लेती है, एक और मतलब एक वो पेड़ा सा बनाती है जो खाने का, जैसे हम रोटी का बनाते हैं, डो। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, ठीक है, और वो भी बिल्कुल छोटा सा लेती है टुकड़ा, डो छोटा सा लेती है ताकि छोटा केक बने। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जैसे ही वो भी बेक हो जाता है, टर्न हो जाता है बेक होकर, तो वो भी उसको क्या लगता है कि ये तो एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, जैसे कि पहला वाला बड़ा था उसी की तरह ये भी बड़ा है, और वो भी उसको देती नहीं है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। उसके बाद वो बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल नाम मात्र का एक डो का टुकड़ा लेती है और उसको रोल करती है, और उसके बाद उसको बिल्कुल फ्लैट कर देती है, और ऐसा पतला रोल कर देती है उसको जैसे कि वेफर्स होते हैं, बिल्कुल पतले पतले। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उनसे भी वो अलग नहीं हो पाती, मतलब देने के नाम पर उसको वो भी बहुत बड़े बड़े लगने लग जाते हैं। तो इतने पोएम से आप ये तो समझ गए होगे, एक बार डो बनाया, बड़ा छोटा बनाते बनाते उसके मन में आता है ये बड़ा है। मीन्स 3 पॉइंट जो एक्सट्रैक्ट्स है ये आपको समझा रहे होंगे कि वो लेडी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी लेडी थी, ठीक है, मतलब एक लालची लेडी थी। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। अब वो क्या कहती है कि ये केक जब मैं खुद खाती हूँ, जब मेरे लिए होते हैं तो मुझे छोटे लगते हैं, लेकिन टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब किसी और को देने होते हैं तो वो उसको बहुत बड़े लगते हैं, और वो उनको वन बाय वन शेल्फ पे रखती जाती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव वेरी एंग्री। जो सेंट पीटर हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। कहते हैं ना, एक भूख लगी हो तो पहले ही हमें गुस्सा आया होता है, कमजोरी फील हो तो। एक तो वो पहले ही भूखे थे, कमज़ोर थे, और ऊपर से उस लेडी की ऐसी हरकतें देख कर के वो छोटा सा केक का टुकड़ा भी उनको नहीं दे पा रही, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। एंड श्योरली सच अ वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और वो ऊपर से वो एक लेडी, वो एक ऐसी लेडी थी जो कि उस सेंट पीटर को, उनको और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, प्रोवोक होता है गुस्सा दिलाना, किसी को उत्तेजित करना, गुस्सा दिला रही थी। और आगे जो इस पोएम के हमारे कितने रह गए हैं, 1 2 3 4 5 एक्सट्रैक्ट्स रह गए हैं, वो हम आगे कंटिन्यू कल करेंगे। थैंक यू।